आमदार जिशान सिद्दीकी आपल्यासोबत आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी माध्यमांशी बोलताना आज नागपूरमध्ये तुमचं आणि जितेश अंतापूरकर जे आमदार आहेत त्यांना आधीच पक्षातून काढून टाकलेलं आहे अशी माहिती दिलेली आहे. अधिकृत पत्र जरी अजून आलेलं नसलं तरी माध्यमांशी बोलताना आणि पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. तुम्ही कसं पाहता या सगळ्याकडे? मुझे लगता है इसका जवाब नाना पटोले जी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कोई इसके बारे में माहिती है नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। और पहले भी मुझे मुंबई युवा कांग्रेस के पद से जब निकाला गया था तो मुझे तभी भी कुछ किसी ने बोला नहीं था, ना ऑफिशियल मेल आया था, ना कॉल आया था, ना एसएमएस, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं आया था। और अगर नाना पटोले जी ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है वो प्रश्न का जवाब भी वही दे पाएंगे, क्योंकि मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं दी गई है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। अगर ये कह रहे हैं तो ये गंभीर इशू है और उन्होंने क्लैरिफाई करना चाहिए कि किस बेस पर ये हो रहा है, और मुझे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जवाब मैं क्या ही दूँ अभी आपको। अद्याप तरी अधिकृत जरी घोषणा झाली नसली तरी मात्र काँग्रेसने जर ही भूमिका घेतलेली असेल आणि तशा पद्धतीचं अधिकृत पत्र तुम्हाला दिलं जाते तर त्यानंतर तुमचे आमदार म्हणून काय भूमिका असेल? आता तुम्ही म्हणालात की आता सध्या तरी मी काँग्रेसच्या सोबत आहे. देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में हूँ, वांद्रे पूर्व का सिटिंग एमएलए हूँ। मगर अगर आगे जाके ऐसा होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता वांद्रे पूर्व के मेरे साथ है, मतदाता मेरे साथ है। मगर अगर आप शिवसेना यूबीटी को सीट देने के चक्कर में, प्रेशर में ये सब कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हम सबको पता है कि ये जो शिवसेना यूबीटी के साथ अलायंस है वो एक अननेचुरल अलायंस है। हमारी विचारधारा कहाँ भी उनके साथ बनती नहीं है, और सिर्फ उनके कैंडिडेट को ये सीट देने के लिए अगर मेरे साथ ये हो रहा है, जिसके बारे में बहुत सालों से मेरे बारे में चर्चा भी हो रही है, वो मुझे कहते थे कि आप इधर से लड़िए, उधर से लड़िए। मैंने कहा नहीं, मुझे वांद्रे पूर्व से ही लड़ना है और मैं यहाँ से लड़ूंगा। उसके लिए अगर प्रेशर हो रहा है, अगर ये चीज़ होती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कार्यकर्ताओं को भी बहुत इससे निराशा होगी। जिशानजी, मागच्या काही दिवसापासून अनेक चर्चा रंगू लागलेल्या होत्या. अगदी क्रॉस वोटिंग जेव्हा झालं तेव्हा सुद्धा तुमचं नाव प्रामुख्याने घेतलं जात होतं आणि कुठेतरी कारवाईची मागणी केली जात होती. मात्र स्पष्टपणे कोणीही बोलायला तयार नव्हतं. आज पहिल्यांदाच नाना पटोले जितेश अंतापूरकर यांच्याबरोबर तुमचं जोडून नाव म्हणाले की आधीच आम्ही पक्षातून त्यांना काढून टाकण्यात आलेलं आहे. चंद्रकांत हांडोरे जी के साथ भी ऐसा हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि 6 से 8 आमदार थे, मगर उन्होंने किसी के नाम नहीं लिए। हमने तो तभी भी पार्टी ने जो कहा था हमने किया था। उसके बाद जो जाके अभी इस बार भी हुआ था, तब भी मुझे कोई भी मीटिंग पे भी बुलाया नहीं गया था, फिर भी पार्टी ने जो कहा हमने किया। मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से के जो हाईकमांड है उनसे यही प्रश्न किया है कि आप वो चिट्ठी दिखाइए जिसमें मेरी हस्ताक्षर है, जिसमें मेरे सिग्नेचर है, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मीडिया को और जनता को चिट्ठी दिखाइए कि आपने आखिर मुझे किसके लिए वोट डालने को कहा था। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, ईशान ने नहीं बात सुनी है, तो आपको इतना भी होना चाहिए कि आप दिखाइए वो चिट्ठी और प्रूफ करिए। और कुछ भी एलिगेशन लगाने से पहले अगर आप एक उंगली किसी पे उठाते हो तो 4 उंगलियां खुद पे भी होती है। और अभी आप 2 नाम ले रहे थे, तभी तो मैं सुन रहा था कि 6 से 8 नाम है। कोई एक एमएलए ने कहा था कि नहीं, इनके बारे में मैंने सुना, बाद में न्यूज़ मीडिया में आया कि वही एमएलए के बारे में बात हो रही थी। तो क्या पता बड़े बड़े नेता अपने आप को बचाने के लिए हम जूनियर्स का नाम ले रहे हो, क्योंकि शायद से क्रॉस वोटिंग उन्होंने की हो या वो ज़्यादा, उनके ज़्यादा ताल्लुक है अलग अलग पार्टी से। हमने तो जो पार्टी ने कहा है हमने किया है। और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो आपको वो मेरी साइंड पेपर ज़रूर बताइए और पूरे महाराष्ट्र की जनता को दिख जाएगा कि उन्होंने मुझे किस पार्टी के लिए वोट करने को कहा था। वो पार्टी महायुति में थी या महाविकास आघाडी में थी। जितेश अंतापूरकर यांनी आपल्या काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला आहे, आमदारकीचा सुद्धा राजीनामा दिलेला आहे. मात्र जर जिशान सिद्दीकींवरती अशा पद्धतीने काँग्रेस पक्षाकडून कारवाई होते आहे तर जिशान सिद्दीकींची पुढची राजकीय वाटचाल कशा पद्धतीची असेल? तुमचे वडील स्वतः राष्ट्रवादी अजित पवार यांच्यासोबत आहेत, तुम्ही देखील त्यांच्या जनसंवाद यात्रेमध्ये दिसलेला होतात आणि त्यावरून सुद्धा अनेक चर्चा रंगलेल्या होत्या. देखिए, मैं अजीत दादा के रैली में था, वो आप सबको दिखता है। मेरे पिताजी एनसीपी में, वो सब आपको दिखता है। मगर कांग्रेस पार्टी की हर एक मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं हूं, क्योंकि मुझे बुलाया नहीं जाता है। जब हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं, केसी वेणुगोपाल जी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, और छोटे छोटी मीटिंग्स भी होती है तो उसमें मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो मेरे मतदार संघ में मेरे ऑफिस से 100 मीटर दूर कुछ लोगों के साथ वर्षाताई एक यात्रा निकालती है, उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता है।
तो आप ये क्वेश्चन उनसे पहले पूछिए कि आपको वो क्यों नहीं बुलाया गया था और मुझे क्यों नहीं बुलाया गया था, और फिर मुझे लगता है वो जवाब आपको मिल सकता है। क्योंकि मैंने तो हमेशा मैं जब मुझे पार्टी ने बुलाया मैं उधर गया हूँ, पर कोई रीजंस की वजह से मुझे मीटिंग्स के लिए नहीं बुलाया जाता है। याला जोडून आणखी एक माझा प्रश्न आहे, काँग्रेसचे नेते तुम्हाला त्यांचा सदस्य मानत नाहीत का? कारण काँग्रेसच्या नेत्यांना आज स्थानबद्ध करण्यात आलेलं होतं, वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या घरात पोलीस बंदोबस्त लागलेला होता, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवरती काँग्रेसनं आंदोलनाची भूमिका घेतलेली होती आणि बीकेसीमध्ये म्हणजे तुमच्या अगदी बाजूला हे आंदोलन होणार होतं, तुमच्या घरी कुठला बंदोबस्त आम्हाला पाहायला मिळाला नाही, तुम्ही मात्र सगळीकडे वावरताना पाहायला मिळत होतं। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, आज पहली बार नहीं है, काफ़ी महीनों से मुझे बुलाया नहीं गया। मेरे पिताजी जब एनसीपी गए पहली बार तो नहीं था, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए पूरे देश में। AK एंथनी जो इतने वरिष्ठ कांग्रेसमैन हैं उनके बेटे अलग पार्टी में हैं, आप देखेंगे तो कर्नाटका में एक बाप MP कोई और पार्टी का है, MLA उसका बेटा कोई और पार्टी में है, और ये कांग्रेस से ही है। पर मेरे साथ ये पर्सनल अटैक किया गया, मुझे लगता है ये शिवसेना उबट्टा नहीं करवाया है, पर ठीक है जो है वो है। नहीं, मगर जैसे आपने कहा कि आज के आंदोलन के बारे में या कोई भी मीटिंग के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है, मुझे हर एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाला गया है, तो मैं क्या ही कहूँ आपको। नाना पटोलेंनी कारवाईची घोषणा तरी केलेली आहे, अधिकृत कारवाई झाल्यानंतर माझा शेवटचा हा प्रश्न आहे, जिशान सिद्दीकींची राजकीय वाटचाल कशा पद्धतीची असेल, ते अजित पवार यांच्या सोबत जातील येत्या काळात? पहले देखिए, जो कार्रवाई के लिए वो कह रहे हैं मुझे लगता है उसका जवाब वो ही देंगे, और अगर कार्रवाई होती है तो मैं अपना पक्ष रखूंगा, मुझे कुछ छुपाने के लिए है नहीं, तो मैं जो चीज़ है वो अपनी पक्ष रखूंगा। और आगे ऐसा कुछ होता है तो मैंने आप सबसे पहले ही कहा है कि वांद्रे पूर्व मतदार संघ से मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा और ज़रूर जीतूंगा। कौन से पक्ष से लड़ना है वो जनता उसका फैसला लेगी, मगर फिलहाल मैं कांग्रेस में हूँ। अगर कांग्रेस ये गलत फैसला लेती है तो कार्यकर्ताओं को, मुझे, लोगों को, मतदाताओं को फिर सोचना पड़ेगा, और सोचेंगे और इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और इलेक्शन जरूर जीतेंगे। खूप खूप धन्यवाद जिशानजी। तर हे होते आपल्यासोबत आमदार जिशान सिद्दीकी, आणि काँग्रेसकडून कारवाईची घोषणा जरी झालेली असली तरी मात्र अधिकृत अद्याप तसा काही निरोप मला आलेला नाहीये, आणि जर माझ्यावरती ही कारवाई होते आहे तर मला माझी बाजू मांडण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे, ती मी मांडेन, आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन मी वांद्रे पूर्वमधून आमदारकीची निवडणूक लढवेन अशा पद्धतीचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। त्यामुळे काँग्रेसकडून अधिकृत कारवाईची घोषणा किंवा तशा पद्धतीचं कारवाईचं पत्र हे कधीपर्यंत समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। पुढे जर्नलिस्ट अमित शेगवण सोबत कृष्णा सोनारवडकर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।